हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश शर्मा और कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम को ही। इसमें आज जो हम देखेंगे वो है कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शंस टू बाइनरी। मतलब जो हम अभी तक तो इससे पहले मैंने आपको कन्वर्जन करवाई थी। हमने जो कन्वर्जन की थी वो की थी डेसिमल से, मतलब एनी नंबर में। ठीक है, एनी नंबर सिस्टम में। एक दूसरा हमने किया था एनी नंबर सिस्टम से डेसिमल में। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हम किसी भी नंबर सिस्टम को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, मतलब किसी भी नंबर सिस्टम को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिज़ल्ट आएगा। तो अगर किसी भी नंबर सिस्टम को हम किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसको डिवाइड करेंगे। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो जो हैं नंबर सिस्टम की 2-3 वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जो आज का हमारा पार्ट है वो ये है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे नंबर, जैसे मैं अगर बताऊं आपको, अगर हम बात करें जो अभी तक हमने सीखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 1, 4 और 2 ये एक ऑक्टल नंबर है। ठीक है, आपने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, तो आप आराम से, मैंने आपको करवाया है और आप प्रैक्टिस करके, अगर नहीं की होगी तो करके आप आराम से इसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा नंबर आ जाए फ्रैक्शंस में, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ये है 10.625। तो जब हमारे पास ये पॉइंट वाला नंबर आ गया तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास एक नंबर है। मैं एक नंबर ले लेता हूँ। आपको करना क्या है वो अभी सिखाऊंगा। आप यकीन मानिए कि आपको मज़ा आएगा और छोटा सा ट्रिक है। चलिए हमारे पास मैं एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें हमारे पास है 0.6875। ठीक है, ये मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसको मैं कन्वर्ट करूँगा किस में, बाइनरी में। मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। याद रखें, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, इन दिस केस वी हैव टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन पार्ट बाय 2 एंड ऑब्टेनिंग द इंटीजर पार्ट। ठीक है, हम करेंगे क्या, जो इसका फ्रैक्शन पार्ट है, ये मेरा पॉइंट है, ये वाला फ्रैक्शन पार्ट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और जो इसका डेसिमल पार्ट आएगा उसको ऑब्टेन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ इसका। ठीक है, चलिए ये है हमारे पास 0.6875। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा, जैसे 5 2 हम सीधा कर देते हैं 10, देन 7 2 14 और 1 आ गया 15, देन 8 2 16 और 1 आ गया 17। ठीक है, और 6 2 12 और 1 आ गया 13। ठीक है, और नेक्स्ट पेज आएगा सीधा 1, तो ये बनेगा हमारा 2.3750। हमने मल्टीप्लाई किसको करना है, सिर्फ फ्रैक्शन वाले पार्ट को, याद रखना इस वाले पार्ट को। तो इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगर किसी और में कन्वर्ट कर रहे होते तो हम इसको उसी से कन्वर्ट करते, वो भी अब आगे एग्जांपल हम देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब ये आ गया 2 और यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा डेसिमल पॉइंट आया वो हम आगे लिखेंगे। तो डेसिमल हमारा यहाँ पे आया 1।
बात समझिए, फिर से रिपीट करता हूँ। जो गिवन नंबर है 0.6875, आप क्या करोगे, इस 6875 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो हमारे पास आएगा ये 1.3750। ठीक है, और इजी करने के लिए मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ। ठीक है, आप लिखोगे 0.6875 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1.3750। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसका जो फ्रैक्शन आया इसको फिर हम इधर लिखेंगे, ये लिखेंगे हम 3750। इसको फिर से हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से। चलिए इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास आएगा 0. मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये छोटी सी कैलकुलेशन है, 500। और फिर से जो हमारे पास ये आया डेसिमल वाला पार्ट, ये हम सामने लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, हो गया। अब फिर से ये डेसिमल वाला पार्ट उठाएंगे, फ्रैक्शन वाला पार्ट उठाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.7500 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 2 से। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारे पास 1.5000। ठीक है, चलिए फिर हमने क्या करना है, ऐसे ही ये जो डेसिमल वाला पार्ट है इसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट फिर से ये हम फ्रैक्शन पार्ट यहाँ लिखेंगे 0.5000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। हम 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आएगा क्या, 1.0000। ठीक है, और ये जो डेसिमल वाला पार्ट है वो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 1। अब हमने क्या करना है, अब हमने आगे मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। मल्टीप्लिकेशन कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास फ्रैक्शन में ये सारी वैल्यू 0 नहीं आ जाती, तब तक हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते रहते। जैसे पहले वाले केस में था, हमने 0.6875 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 3750। ये वाला 1 हमने आगे लिख दिया यहाँ पे, इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास दूसरा आ गया, ये फ्रैक्शन पार्ट उठाया और इसको यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, और ये वाला 0 जो है हमने ये सामने लिख दिया। ठीक है, फिर 7500 को इधर लाया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ये स्टेप जो है वो रिपीट करते रहना है। कब तक करते रहना है, जब तक हमारे पास फ्रैक्शन वाले पार्ट में 000 ना आ जाए। जब हमारे पास फ्रैक्शन वाले पार्ट में 000 आ जाता है तब हम उसे स्टॉप कर देते हैं। और पहले वाले केस में क्या था, हम जब किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे ये है, तो मान लो 80 था। ठीक है, इस 80 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो मतलब 2 से डिवाइड करते थे, जो रिमाइंडर आता था यहाँ आगे लिखते थे और इसको बॉटम से टॉप रीड करते थे, है ना। तो इसको क्या करेंगे, हम टॉप से बॉटम रीड करेंगे, याद रखना, टॉप से बॉटम रीड करेंगे। और ये जो हमारे पास जो बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.6875 डेसिमल, इसको 10 लिखेंगे और इक्वल टू ये किसके बराबर है, 1011 और हम इसको बाइन लिखते हैं, तो ये 0 नहीं भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास आ गया 111011 बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, याद रखना। अब मैं क्या करता हूँ,
मैं एक और स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो दूसरा हम डिस्कस करते हैं, ये एग्जांपल करेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एक और एग्जांपल है। जैसे मैं यहाँ एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ये एग्जांपल है, आपको एग्ज़ाम में ऐसा भी आ सकता है 10.625। इसको, ये एक डेसिमल है, ठीक है। हम बेस में 10 लिख देते हैं, डेसिमल है तो हमने इसको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। पहले तो ज़ीरो वाला केस था, अब मैंने आपको बताना है कि जब हमारे पास दोनों आएंगे, ठीक है, यहाँ डेसिमल भी है और फ्रैक्शन भी है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस वाले पार्ट को करेंगे। तो इस वाले पार्ट को हमें पता है कि किसी भी नंबर को, जब डेसिमल नंबर को हम किसी भी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उससे डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है यहाँ पे, तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये कितना होगा, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, ठीक है। इसी तरीके से फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ 1 रिमाइंडर आ गया। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे कितना बच गया, 0, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 0 1 0, ठीक है, बीच में आ गया पॉइंट, ठीक है, 1 0 1 0 पॉइंट। अब हम 6 to 5 को कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, 6 to 5 को कैसे कन्वर्ट करना है, हम 6 to 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 to 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना आएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.250, ठीक है। तो फिर से मैंने बताया था ये फ्रैक्शन वाला पार्ट उठाएंगे, पहले तो हम डेसिमल को सीधा आगे लिखेंगे 1, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट इधर आएगा हमारे पास 250, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 2 से, तो ये कितना आएगा हमारे पास, सीधा सीधा 0.500, 0.500, ठीक है। ये डेसिमल वाला पॉइंट 0 जो है हम सीधा आगे लिखेंगे, हम ये जो लिख लें आगे ये है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट से पहले है, इधर भी जो पॉइंट से पहले है वो हमने यहाँ लिख दिया, याद रखना। अब ये जो फ्रैक्शन है 0.500 इधर लाएंगे हम, 500, ये 0.25 है, यहाँ भी 0.25 है और यहाँ भी 0.500, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया हमारे पास, 1.000, तो मैंने आपको क्या बोला था, ये फिर 1 सीधा आगे हम लिख देंगे, ठीक है। अब इससे आगे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जब हमारे पास फ्रैक्शन में यहाँ पे 0 0 आ जाता है तब हम इसको आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर मिल गया। तो इसको हम क्या करते हैं, टॉप टू डाउन लिखेंगे, ठीक है। तो टॉप टू डाउन क्या आएगा, 1 0 1, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये आंसर आ गया हमारा सिंपल 10.625, ठीक है। एक और मेथड है जिसको हम मल्टीप्लाई करके करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसमें हम इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जिस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, हमारे पास अब जो दूसरा नंबर होगा वो होगा ऑक्टल नंबर, ऑक्टल में हम कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने क्या किया, अभी हमने डेसिमल को बाइनरी में किया, अब जो मैं एक एग्जांपल करूँगा उसको मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा एक डेसिमल को ऑक्टल में। तो वो कैसे करेंगे वो भी अभी बताता हूँ। चलिए अब हमारे पास एक नंबर है 562.3, ठीक है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कन्वर्ट करेंगे इसको ऑक्टल में।
सॉरी। तो हमें पता है ये कैसे करना है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 5 6 2, इसको डिवाइड करो किससे डिवाइड करेंगे, पहले हमारे पास यहाँ पे पिछले वाले केस में बाइनरी था तो हमने 2 से किया था, अब ऑक्टल है तो हम 8 से करेंगे। ठीक है, बाइनरी हो, ऑक्टल हो, डेसिमल हो, हेक्साडेसिमल हो, जो उनका बेस होता है उससे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो 8 से अगर डिवाइड करेंगे इससे तो ये कितने से जाएगा, ये 70 से जाएगा, और जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 8 70 हो गया 56। ठीक है, 70 560 हो गया। ठीक है, चलिए फिर से इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने से जाएगा, 8 8 64, और रिमाइंडर कितना बचेगा 6। ठीक है, मतलब ऐसे डिवाइड करना है, जैसे ये 70 है तो यहाँ 70 लिखेंगे, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 हमारे पास कितना आएगा 64, और इसको माइनस करो तो कितना आ गया 6। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे पास ये अंदर वाली वैल्यू होती है, हम बाहर वाले का टेबल पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसके टेबल में 70 आ रहा है या नहीं, अगर 70 नहीं आ रहा है तो उससे कम क्या आ रहा है वो वाला नंबर हम लिखेंगे, और किस से आ रहा है वो सामने लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आ गया हमारे पास 8, तो इस 8 को फिर हम डिवाइड करेंगे, 8 1 8, और ये कितना आ गया, रिमाइंडर इसका कितना आ गया यहाँ पे 0। तो जो हमारे पास ये इसका इक्विवेलेंट आया है, तो यहाँ से हम रीड करना स्टार्ट करेंगे ऐसे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1062। ठीक है, बीच में पॉइंट है। अब हम फ्रैक्शन वाला पार्ट ये है जो 0.3, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, मैंने आपको बताया था, जो भी आपके पास वैल्यू होती है पॉइंट के बाद उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके बेस से। तो यहाँ बेस क्या है, ऑक्टल, पिछले वाले बेस में क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ बेस हमारे पास 2 था। ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि जो हमें फाइंड करना था वो 2 में ही फाइंड करना था, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना था। इस वाले केस में हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्टल में। तो ऑक्टल का बेस क्या है 8, तो 0.3 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास कितना आता है 2.4, याद रखना 2.4। तो मैंने क्या बोला था, जो पॉइंट से पहले है उसको आगे लिख दो। ठीक है, तो जो पॉइंट के आगे है उसको इधर लिखो, वापस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब इसको फिर से 8 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 4 से 32, 3.2। ठीक है, 3.2, इसको पॉइंट से पहले जो 3 है वो आगे लिखेंगे, और पॉइंट के आगे जो 2 है 0.2, इसको वापस इधर लाएंगे। ठीक है, 0.2 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 0.2 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1.6 आएगा, 16 हो गया 1.6। ठीक है, चलिए 1.6 को हम क्या करेंगे, जो पॉइंट से पहले नंबर है उसको इधर लिखेंगे, और फिर पॉइंट के आगे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर 8 से। ठीक है, क्या किए, 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया हमारे पास, 8 6 48, तो ये बन गया 4.8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वापस इसको 4 इधर लिखेंगे, और इस 0.8 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 मल्टीप्लाई 8, तो ये कितना आएगा, 8 8 64 मीन्स 6.4। तो ये जो है इसमें, इस केस में हमारे पास 0 0 आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अप टू 6 प्लेस डेसिमल तक कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कितना आएगा 4। ठीक है, अब फिर ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, एक मल्टीप्लाई और करेंगे हम, सॉरी यहाँ पे आ गया हमारे पास 6। ठीक है, तो ये 0.4 इधर आएगा, 0.4 मल्टीप्लाई 8।
तो ये कितना हो गया 3.2, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 3। तो इसको हम अप टू 6, इसको जब हमारे पास दूसरे मतलब ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे अप टू 6 डेसिमल प्लेस मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना अप टू 6 डेसिमल, ठीक है। 6D मैंने लिख दिया, डेसिमल प्लेसेस तक इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1062 तो पहले निकाल दिया था, अब हम टॉप से नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये है 2 3, क्या है 2 3 1 4 6 देन 3। तो ये जो है ये हमारा ऑक्टल इक्विवेलेंट है किसका, जो हमारे पास डेसिमल है 562.3, ये हमारा आंसर है, ठीक है, याद रखना। चलिए एक और इसके साथ साथ में आपको एक बता देता हूँ शॉर्टकट ट्रिक, इसका हेक्साडेसिमल नंबर को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी भी कर सकते हैं अगर आप एक, चलिए वो भी कर लेते हैं। तो अगर आप इन डिटेल में और इसकी एग्जांपल्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको और एग्जांपल्स इसकी करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे, अगर किसी को समझ नहीं आया कुछ, आप एक बार वीडियो फिर से रीप्ले करके देख सकते हैं। चलिए एक जल्दी से हम एक क्या करते हैं, एक नंबर है फॉर एग्जांपल हमारे पास 9.4.5, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, ये हमारे पास डेसिमल है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, हेक्साडेसिमल में, ठीक है, इसमें करेंगे हेक्साडेसिमल में। 16 आपको पता है हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है, याद रखना 16 जो है वो हेक्सा नंबर के लिए यूज़ होता है। चलिए तो हमारे पास यहाँ फ्रैक्शन डेसिमल को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिमल है हमारे पास 94, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, हमारे पास बेस इसका क्या है हेक्सा का 16, तो 16 के टेबल में देखेंगे अब हम कितने से आता है 94, तो वो नहीं आएगा, तो 16 मतलब 16 5 ज़र आता है हमारे पास 80, और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 14, ठीक है। तो अब 16 और किसी से कटेगा नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो है 94 डेसिमल जो है वो हेक्सा इक्विवेलेंट किसके 4 है 5 और 14, ठीक है। तो इस 14 की जगह हम क्या लिख सकते हैं ई, ठीक है, इसको हम 5 ई लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें 5029 के बाद जो 10 है वो ए है, 11 बी है, 12 सी है, देन 13 डी है, और 14 ई है, 15 एफ है। तो हम 14 की जगह, इस 14 की जगह जो है हम ई लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 5 ई। देन हम लिखेंगे पॉइंट, और पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है 0.5, 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 16 से, तो ये कितना हो गया 16 5 ज़ा 80, तो इसको हम पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो 8.0 लिख सकते हैं। तो ये सॉरी, तो हमारे पास ये कितना आएगा, हमें जो पॉइंट के बाद आता है उसको हम सीधा आगे लिखते हैं 8, और जो पॉइंट के आगे होता है तो उसको हम इधर ला के फिर मल्टीप्लाई करते हैं, बट ये 0 है, तो जब हमारे पास 0 0 आ जाता है तब हम स्टॉप कर देते हैं, तो ठीक है, इससे आगे हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा, वो आएगा 5e.8, ठीक है। ये आपने करना कुछ नहीं है, जब आपके पास किसी भी डेसिमल नंबर को किसी भी नंबर में कन्वर्ट करते हो तो आपने उसी नंबर उसके बेस से उसको क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा उसके बेस से उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कब तक करना है, पहली चीज़ तो जब तक 0 आता है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो अप टू 6 प्लेसेस कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दूसरी चीज़ एक और है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा होता
मान लो 94.5, ठीक है, ये डेसिमल नंबर है। आपने इसको कन्वर्ट करना है किस में, 6, ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, 6 में। तो अब आप बोलोगे आपने तो ऐसा कोई बेस बताया नहीं जिसका बेस 6 है, ठीक है। तो 6 का मीनिंग ये है, ऐसा नहीं है कोई ऐसा बेस नहीं है, 6 का मीनिंग ये है कि ये जो भी नंबर सिस्टम है वो सिर्फ 6 नंबर ही कंटेन करेगा, 0 to 5। तो इन दैट केस आपने क्या करना है, जैसे हमने यहाँ 16 था तो हमने उसको 16 से डिवाइड किया और यहाँ पे हमने 16 से मल्टीप्लाई किया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले तो हम इस 94 वाले पार्ट को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से। जो भी बेस होगा, बेस कोई भी हो सकता है, ठीक है, बेस की टेंशन नहीं करनी है, बेस कुछ भी हो सकता है, जो भी गिवन होगा वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो बेस एक्चुअली क्या बताता है, बेस ये बताता है कि इस गिवन नंबर सिस्टम में कितने टोटल नंबर स्टोर हो रहे हैं, ठीक है, वो कितने नंबर कंटेन कर सकता है, बस सिंपल सा है, ठीक है। चलिए इसके साथ एक और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी तक हमने कन्वर्ट किया डेसिमल फ्रैक्शन नंबर को बाइनरी में, देन हमने उसको ऑक्टल में किया, फिर हमने हेक्सा में किया। अब एक और छोटा सा है, ऑक्टल नंबर को, हमारे पास ऑक्टल नंबर हैं, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट डायरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, हमें डायरेक्ट कन्वर्ट कैसे करना है ऑक्टल से बाइनरी, डेसिमल से या किसी से बाइनरी में करना हो तो वो तो हमें आता है, लेकिन ऑक्टल से कैसे करेंगे। ऑक्टल फॉर एग्जांपल मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पे, ऑक्टल टू बाइनरी, तो ऑक्टल हमारे पास नंबर है जैसे 37.12 ये जो 37.12 है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, बाइनरी में, ठीक है। तो बाइनरी का बेस कितना है, 2। हमने करना क्या है, ये जो 3712 है इसको कन्वर्ट करना है हमने। अब आप सिंपल डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, 3 का कोड लिखो, 7 का कोड लिखो, 1 का लिखो, 2 का लिखो, ठीक है। तो 3 का कोड कितना है, जो 3 का कोड है हम 1, हम या मैं साइड पे लिख देता हूँ 1 2 4, ठीक है। तो ऑक्टल की जब बात करते हैं तो हम उसकी 3 की ग्रुपिंग करते हैं, 3 की ग्रुपिंग करते हैं, तो 1 2 4। अब देखो 3 किससे बनेगा, 1 और 1 और 0, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 1 1, ठीक है। इसी तरीके से 7 है तो 7 किससे बनेगा, 4 2 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 1 1, ठीक है, बीच में पॉइंट आ गया। तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 0 1, ठीक है, ये लिख दिया। अब इस 2 को लिख देते हैं यहाँ पे 0 1 और 0, ठीक है। अब ये लिख दिया, तो अब बस डायरेक्ट लिख दिया 3 3 का ग्रुप बना के। अब इसे वापस आप कंबाइन कर सकते हो। तो जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0 1 1, देन फिर ये 3 1, फिर 2 0, फिर 1 और फिर 0 और 1 और 0। तो ये डायरेक्ट आपने क्या किया, एक ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपके पास एक और नंबर है जो आपके होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, वो है आपका 4547.64। ये भी एक ऑक्टल नंबर है, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, बाइनरी में। अब बाइनरी में कन्वर्ट करके इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है।
ताकि मुझे पता चल जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। आपने करना क्या है, ये जो मैंने आपको गिवन नंबर दिया है, आपने इसको कन्वर्ट करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है एक हेक्साडेसिमल है, उसको डायरेक्ट हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। किसको? हेक्सा को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट। कैसे करना है वो बताता हूँ। सिंपल सी कन्वर्जन है, सिर्फ आपको याद रखना है 1 2 4 8, ये जो नंबर सिस्टम है 1 2 4 8, इसी से हम बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास गिवन नंबर जो है वो है B714.42। ये हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है जो फ्रैक्शन में है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। तो इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करना है वो हम अभी सीखेंगे, ठीक है। जब भी आपके पास साइन ऑफ इंटरोगेशन और साथ में उसका बेस दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस नंबर में उसको कन्वर्ट करना है। चलिए, अब करना क्या है आपको। अब ये b किसके बराबर होता है? b होता है हमारा 11, ठीक है। तो आप इस b का अलग से कोड लिखो। आपने जैसे हमने ये पिछले वाले केस में हर एक का अलग से कोड लिखा था 3-3 बिट में, इसी तरीके से हमने हर एक का यहाँ कोड लिखना है 4-4 बिट में। 4-4 बिट में क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये जो हमारा गिवन नंबर है, ये हमारा गिवन नंबर हेक्सा है। तो हेक्सा में हमारे पास 4 बिट्स आती हैं, याद रखना। 3 बिट्स आएंगी किस में? बिट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स, ठीक है। जो हम नंबरिंग ग्रुप बनाते हैं नंबर का, जो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो वो बिट होता है, ग्रुपिंग होती है बिट्स की, ठीक है। एक नंबर को हम बाइनरी में बिट कहते हैं। चलिए, अब करना क्या है, इस b मीन्स हमारे पास ये जो b है वो 11 है। तो 11 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। तो 11 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? तो मतलब यहाँ देखेंगे 8 to 10 और 1 11, तो यहाँ आएगा 0। इट मीन्स ये क्या है? 1 0 1 1, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अगर 7 करेंगे तो 7 किससे बनेगा? 8 तो उसमें आएगा नहीं, तो ये 4 और 2 6 और 1 7। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 0 1 1 1। इसी तरीके से 1 है तो वो आएगा 0 0 0 और 1। फिर है हमारे पास 4, तो उसका लिख दिया हमने 0 1 0 और 0, ठीक है। फिर से 4 है तो उसका भी हमने वही लिखना है 0 1 0 और 0। और फिर आगे हमारे पास आ गया 2, तो 2 का लिख दिया हमने 0 0 1 और 0। ये क्या था? ये हमारे पास आगे इसका इक्विवेलेंट हेक्सा नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट। अब हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है? हमने इसको कन्वर्ट करना है हमने इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी ग्रुपिंग करेंगे। और ग्रुपिंग जो हम ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट है, तो इसके जब हम इस साइड करेंगे, यहाँ से इधर जाना है और पॉइंट से इधर जाना है। तो कैसे? पहले इन 3, अब ऑक्टल में करना है तो 3-3 का ग्रुप बनाओ, ठीक है। फिर इस 3 का, फिर इन 3 का, फिर हमारे पास आएंगे ये 3,
फिर आएंगे हमारे पास ये 3, और ये जो 1 अकेला बच गया इसके आगे हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरो और लगा देंगे। ग्रुप तो बन जाएगा, लेकिन इन 2 ज़ीरो आगे लगाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है 0 0 1 ये किसके बराबर आ गया, 1 के। 0 1 1 मतलब 3 का है, तो ये किसके बराबर हो गए, 3। इसी तरीके से ये 0 1 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर। ये है 1 0 0 4 के बराबर। 0 1 0 होता है हमारे पास 2, और ये आ गया 1 0 0 आ गया 4। ठीक है, अब पॉइंट से आगे, यहाँ आ गया पॉइंट, तो पॉइंट से आगे इन 3 का ग्रुप। ठीक है, फिर इन 3 का ग्रुप, और फिर इन 3 का ग्रुप। तो तीसरा अगर है नहीं तो हम इसको भी क्या करेंगे, 0 अपनी तरफ से एक लगाएंगे। ठीक है, तो जब हमने ये लगाया तो ये कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया 2, ये 3 ज़ीरो हैं तो बन गया 0, और लास्ट वाले में आ गया 4। ठीक है, 4 कैसे आया, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है। तो जब भी आपके पास कोई भी नंबर दिया हो, जैसे वो दे दिए 0 1 1 1 1, तो बोला इसका बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट बताओ, तो आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है 1 2 4 8 16। तो जिसके नीचे आप 1 1 है उनको ऐड कर लो, तो ये कितना है, 8 4 12 2 14 और 1 15। तो जो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है वो कितना आएगा, 15। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हुआ है नंबर सिस्टम पे ही चलूँगा मैं, और नंबर सिस्टम में मैं आपको जो कुछ हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए नंबर वो दिखाएंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए ये था बेसिक कन्वर्जन। आपके लिए एक और होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, वो है हमारे पास B47.34। आपने इसको कन्वर्ट करना है किस में, ऑक्टल में। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो है जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। ठीक है, ओके, थैंक्स।